अब यहीं बिठा दो इनको। टेस्टिमनीज तो खत्म नहीं होगी आज। उठाओ अपने हाथों को, प्रभु की ग्रेस को मांगो। खुदा से कहो, परमेश्वर इस क्रूसेड में, इस मीटिंग में तेरा आत्मा लाखों को बचाए। ऐसी ग्रेस जो हमने पहले कभी ना देखी हो, हम उसे इस सभा में देखें। और याद रखो, जिस तरह के हालात चल रहे थे और शायद अब भी बिगड़ जाएं, तो इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है कि कुछ भी बिगड़े ना और ये मीटिंग हो सके। अपने हाथों को उठा के इस मीटिंग के लिए प्यार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी आज ताकत है हाथों में, बस यूज करते रहना प्रभु के लिए। आमीन। एक नई ग्रेस, उसके लिए खुदा की तारीफ करो जोर से। मेरा ये बिलीव है कि नॉर्थ ईस्ट में काम करना बहुत जरूरी है। तो मेरा विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट में जो आज ब्रांच खुली है, वो आगे के आगे हम लेके जाएंगे यीशु मसीह की ग्रेस से, ताकि जब लोकल ब्रांचेस वहां पे होंगी तो पूरी पकड़ होगी हमारी। हम जो भी करना चाहेंगे हम कर पाएंगे। आमीन। अपने हाथों को उठा के कहो और सब लोग बैठ जाओ। वॉलंटियर्स खास तौर पे तुम लोग, क्योंकि एक जने को बिठाना होता है और आप 3 जने उसको बिठाने में मदद करते हो, तो आपका रश ज्यादा लग रहा है। सब वॉलंटियर्स बैठ जाओ जहां भी हो। आज ये पहली गर्मी है जब हम शेड में हैं। शायद आई थिंक पहली गर्मी है, पहली है ना। बच गए हम इस बार। अपने हाथों को उठा के कहो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा, और मैं चाहता हूं प्रभु मुझसे बात करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। तो इस क्रूसेड को 29 मई बटाला आपको प्रार्थनाओं में रखना है कि ये हो, और कोई भी युद्ध की किसी भी ऐसी सिचुएशन में हम ना फंसे, क्योंकि वहां लाखों लोग खुदाबंद की प्रेजेंस में होंगे। मौसम के लिए, हर चीज के लिए आपको प्रार्थना में रखना है। आमीन। पंजाब में और ब्रांचेस की मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूं आज, क्योंकि परसों जब मैं फुल नाइट प्रार्थना में था, मैं परसों भी नाइट प्रार्थना में था, तो मैं कभी भी इस तरह से प्रार्थना में नहीं जाता हूं कि प्रभु मुझसे बात करे या मैं कुछ क्या करूं, मैं कैसे करूं। अब मेरा वो सिस्टम बन चुका है कि अब मुझे सिर्फ प्रार्थना में बैठना होता है, क्योंकि मेरा कोई भी प्रेयर का विषय नहीं होता अब। तो जब मैं प्रेयर से उठा तो परमेश्वर ने मुझे एक खास तरह का विजन, दर्शन दिया कि मुझे वो कंप्लीट करना है। तो आपको प्रेयर्स में रखना है इस विषय को भी, कि आने वाले हफ्तों के अंदर बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो है पंजाब में ओपन होंगी, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत शानदार। और ऐसे एरियाज में परमेश्वर का काम होगा जहां पहले नहीं हुआ, और ऐसे एरियाज में भी होगा जहां लोग परमेश्वर में हैं लेकिन डेड हो चुके हैं।
तो जीवित चर्च का जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है कि तुम मरे हुओं में जीवितों की तरह दिखाई पड़ते हो, तुम दीपकों की तरह हो, तुम ज्योति हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। तुम जब जाओगे तो लोग अंधेरों से बाहर आएंगे। और बहुत जरूरी है ये बात लोगों को बताना कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए हैं, वो जीवन बदलने के लिए आए हैं। तो मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपको बताया जा रहा है नहीं, आपके लिए ये प्रेयर का विषय है। इट इज योर प्रेयर पॉइंट कि जब आप प्रार्थना करेंगे कि पंजाब की ब्रांचेस अब ओपन होने जा रही हैं, बड़ी ब्रांचेस होंगी, काफी गिनती में वो नई ओपन होंगी, उनके लिए प्रार्थना करनी है। नॉर्थ ईस्ट में ब्रांचेस ओपन हो आपके लिए, आपको उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है। क्रूसेड्स ओपन हो चुके हैं, जैसे ही बटाला का खत्म होगा 15 दिन के बाद फिर क्रूसेड है। आपको उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है कि सब चीजें, मौसम, सारे सिस्टम, सारी परमिशंस मिल जाएं, कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई युद्ध शुरू ना हो थोड़ा बहुत भी, कि फिर वो चीजें अड़ जाएं या अड़क जाएं, क्योंकि शैतान हमेशा से सुसमाचार पर रुकावट डालना चाहता है। तो ये आपके लिए प्रेयर पॉइंट है। और जब आप इस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। क्योंकि जब आपका शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा, आप अपने जीवन को, अपने मुंह को, अपनी एनर्जी को परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें प्रार्थना करनी सिखाता हूं, इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे बाप जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरा राज्य आए। यानी वर्शिप से शुरू करो और उसके बाद तेरा राज्य आए, यानी परमेश्वर की इच्छा है कि उसका आत्मिक राज्य आए। वो राज्य नहीं जो शारीरिक लोग समझते हैं, जो पॉलिटिकली लोग समझते हैं, इनको अपने एमएलएस बनाने हैं। अगर चर्च को एमएलएस बनाने हो, क्रिश्चियंस को एमएलएस बनाने हो, तो आज पंजाब की 20% पॉपुलेशन अगर क्रिश्चियन है तो क्या 20% एमएलए बनाए जाएं? लेकिन यीशु मसीह का राज्य वैसा नहीं है। उसका राज्य आत्मिक है। लोगों को पापों से बाहर निकालना, उनको सच्चाई पे लेके आना, उनको वचन के साथ जोड़ना। तो ये आपके लिए प्रेयर पॉइंट होगा कि आप लोग इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। और जैसे ही आप इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी ब्लेस होंगे। अपने पड़ोसी को बोल, तू भी ब्लेस होगा जब तू इन विषयों के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। तो मेरा ये बिलीव है कि आप लोग इसे प्रेयर में याद रखेंगे और परमेश्वर का आत्मा हमें हेल्प करेगा राइट प्लेस को चुनने के लिए, राइट जगहों को चुनने के लिए, और वो डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करेगा, क्योंकि ये काम आसान नहीं होता। आपको 5 ब्रांचेस भी ओपन करनी है बड़ी, तो उनमें भी करोड़ों का खर्चा है। तो आपको प्रेयर करनी है, आपको बीजों को बोना है और प्रार्थना में ज्यादा आपको रहना है कि परमेश्वर सारे इंतजामों को करे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। लूका 13 उसकी 1 से 5 आयत को अब मैं पढ़ूंगा। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उन्होंने उन गलीलियों की चर्चा की जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, यदि तुम भी मन न फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वो 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा, वो दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने कहा, नहीं, मैं तुमसे ये कहता हूं कि यदि तुम भी मन न फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। बाइबल में लिखा है कि जीसस अपने लोगों से बात कर रहे हैं और यीशु ने कहा जिन पर 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिर गया था, और वो एक बिल्डिंग टाइप एक चीज आप समझ लो, उस मटेरियल गिरने से वो मर गए थे। क्या वो दूसरे जो यरूशलेम में लोग रहते थे, क्या वो उनसे ज्यादा पापी थे कि उन पे ये मुसीबत आई? जीसस ने कहा नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया था। कई बार हो सकता है आपका अविश्वासी मित्र एक बड़े पाप में हो और आप उसकी जिंदगी को देखते हो
कि ये भी तो बहन है, ये भी तो चुगली करती है। खुद विस्लिंग को सुनो यहां आकर। अंदर जो एसी में बैठे ने बाहर निकालो दो जनों को, ओके? यहां खड़े हुआ करो साइड पे और देखो कहां क्या हो रहा है। और जीसस ने पूछा क्या वो ज्यादा पापी थे? कहते प्रभु पता नहीं। कहते जीसस कहते नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे। हमें लगता है ये भी औरत तो चुगली कर रही है, ये मेरी ग्वांडन भी तो चोरी करती है बिजली की, ये भी तो कुंडी डालते ही हैं, ये मेरा साथी है, ये भी तो पेट्रोल चोरी करता है, ये भी तो गलत तरीके से बॉस से पैसे लेता है, इसको तो कुछ नहीं होता। लेकिन जीसस ने कहा ऐसा नहीं है। जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा वो ज्यादा पापी नहीं थे, बल्कि उन्होंने मन नहीं फिराया था। यानी वो वचन को जानते थे और वचन जानते हुए भी उन्होंने मन नहीं फिराया था। हो सकता है यरूशलेम में रहने वाले लोग उनसे भी ज्यादा पापी हों, लेकिन मौत किन पे आई? जिनको वचन मालूम था और उन्होंने मन नहीं फिराया था। आप बाइबल को पढ़ के देखो, बिगेस्ट मिरेकल लोगों की लाइफ में तब शुरू हुए हैं जब उन्होंने मन फिराया है। जीसस का पहला प्रचार था मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मादाता क्या बोलता था? मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है नए तरीके से सोचो, अपनी सोच को बदल लो। वो व्यभिचार जो तुम्हें आम चीज लगती थी जब तुम अविश्वासी थे, अब वो आम चीज नहीं है, वो एक बड़ा गुनाह है तुम्हारे लिए। लोग करेंगे तो शायद अब उन्हें सजा मिले ना मिले, बाद में मिले, लेकिन अगर तुम करोगे तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी सजा दूसरों से ज्यादा होगी। खुद परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पिलातुस ने जिन गलीलियों को मरवा दिया, क्या वो दूसरे गलीलियों से ज्यादा पापी थे इसलिए उन पे मुसीबत आई और बाकियों पे नहीं आई? परमेश्वर कहता नहीं, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से, यानी कि इसी रीति से कहने का मतलब है कि दूसरे लोग जो तुम्हें जानते होंगे तुमसे भी ज्यादा पापी हो सकते हैं, लेकिन तुम जो वचन को जानते हो तुम्हारी सजा दूसरों से ज्यादा होगी। क्या तुम्हारी बरकत दूसरों से ज्यादा नहीं है? क्या तुम्हारी आशा दूसरों से ज्यादा नहीं है? अन्य जाति को कोई आशा नहीं। आज युद्ध भी हो जाए तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। क्या तुम्हें ज्यादा आशा नहीं है? क्या तुम्हारी सुरक्षा ज्यादा नहीं है? क्या तुम्हारी ब्लेसिंग ज्यादा नहीं है? दूसरे को कोई बीमारी होगी उसे पता मैं गया, क्रिश्चियन को होती उसे पता है कि मैं प्रार्थना कर सकता हूं और चंगा हो सकता हूं। क्या तुम्हारी पोजीशन ऊंची नहीं है? अगर तुम्हारी पोजीशन ऊंची है, तुम्हारी आशीष ज्यादा है, तुम्हारी आशा ज्यादा है, तुम्हारी बरकत ज्यादा है, तो तुम्हारी सजा भी ज्यादा है। जो तो साइकिल पे खड़ा है उसे क्या चोट लगेगी? गिर जाएगा। लेकिन जो 200 की स्पीड से गाड़ी में जा रहा है, अगर वो एक्सीडेंट होता है तो उसकी चोट भी ज्यादा है। तो परमेश्वर ने कहा तुम अगर मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होगे कि दूसरे लोग जो तुमसे ज्यादा अपराधी हैं, हो सकता है उनको वचन ना मालूम हो, लेकिन तुम जो वचन के जानकार हो, अगर तुम वही गुनाह और पाप करोगे तो तुम भी उसी रीति से नष्ट होगे कि हो सकता है तुम्हारा पाप कम हो लेकिन तुम्हारी सजा उन लोगों से ज्यादा होगी। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम अंगूरों की बेल हो। उसे ये नहीं कहा तुम सेब का पेड़ हो, तुम अंजीर का पेड़ हो। सेब का पेड़ अगर सूख गया तो उसका फर्नीचर बना देंगे, बेड बना देंगे, फर्नीचर कर देंगे, दरवाजे बना देंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो उसकी कोई चीज नहीं बन सकती। वो सिर्फ सूखेगी तो वो पालन के काम आएगी, चलाने के काम आएगी, और उसके बाद राख बन जाएगी और राख को फेंक दिया जाएगा और लोगों के पैरों के नीचे वो आएगी। तो परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम अंगूरों की बेल हो। अगर तो तुम फल लाओगे, अगर तो तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे, और अंगूर बनाया जाएगा, तुम्हारा शरबत बनाया जाएगा, वो लोगों के मुंह में लगेगा, मालिक के मुंह पे लगाया जाएगा, तुम इज्जत पाओगे, तुम प्याले में होंगे। लेकिन अगर उल्टा, अगर तुम सूख जाओगे
तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा, तुम सीधा जलाने के काम आओगे। या तो टॉप पे रहोगे या बिल्कुल बॉटम पे रहोगे, या स्वर्ग में रहोगे या नरक में रहोगे, या हाईएस्ट रहोगे या लोएस्ट रहोगे, या शैतान के रहोगे या परमेश्वर के रहोगे। बीच का कोई स्थान क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं। या तो खुदा के हो पूरे या शैतान के हो पूरे। अब तुम फैसला कर लो, तुम किसके होना चाहते हो। खुदा के होना चाहते हो, बीच का कोई स्थान नहीं है क्रिश्चियन लोगों के लिए। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। उसने ये नहीं कहा तुम पृथ्वी का दूध हो। अगर दूध खराब हो गया तो पनीर बना लेंगे। परमेश्वर कहता तुम पृथ्वी का नमक हो। अगर नमक खराब हो जाए तो फिर वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि फिर वो नमक को उठाकर फेंक दिया जाता है और वह मनुष्यों के पांव के नीचे रौंदा जाता है। उसने ये नहीं कहा तुम पृथ्वी के दूध हो। तुम पृथ्वी की गाजर हो, तुम पृथ्वी के सेब हो। उसने नहीं कहा। कहता तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। हर चीज तुम्हारे द्वारा स्वादिष्ट बनेगी। आप दुनिया की बेस्ट चीज लेके बनाओ और बिना नमक डाल के उसे खा के देखो, आपको मजा नहीं आएगा। नमक प्रिजर्व करता है। आप अचार को लंबा चलाना चाहते हैं, नमक डालना पड़ेगा। चीज को खराब होने से बचाना चाहते हैं, नमक डालना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। या तो तुम सीधा बेस्ट काम करोगे कि स्वाद लेके आओगे, या फिर सीधा जमीन पे गिरा दिए जाओगे। इसलिए आप देखोगे जो क्रिश्चियंस लोग हैं और प्रभु के वचन पे नहीं चलते, अगर आप उनके घरों में जाकर देखेंगे उनकी हालत अविश्वासियों से बदतर होती है। क्या वो सवाल नहीं करना चाहिए उनको कि प्रभु तेरे वचन में लिखा कि तूने कहा तू हमें सिर बनाएगा, बोझ नहीं। तू हमें अन्य जातियों से श्रेष्ठ करेगा, यही तो तेरी बुलाहट है। क्या कहा परमेश्वर ने इस्राएलियों को कि मैं तुझे इसलिए चुनता हूं कि तू साइज में, गिनती में थोड़े थे, अब मैं तुम्हें चुनकर तुम्हारे आसपास की जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, ताकि मेरे नाम की महिमा हो कि ये जाति इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इनका परमेश्वर यहोवा है, इनका परमेश्वर यीशु मसीह है। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वो पैरों के नीचे रौंदा जाएगा, उसको नमकीन नहीं बनाया जा सकता। अगर नमक में रेत मिल गई, अगर नमक में मिट्टी मिल गई, खराब हो गया, उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो साफ नहीं किया जा सकता, वो काम में नहीं लाया जा सकता, फिर वो सिर्फ जमीन पर फेंक दिया जाएगा और मनुष्य को पांव के नीचे वो आएगा। दो तरह के क्रिश्चियंस हैं, एक जो परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर ने ऊंचा करता जा रहा है, ब्लेस करता जा रहा है, आगे बढ़ाता जा रहा है, और दूसरे जो परमेश्वर के वचन से हट के उल्टे काम करते हैं, फिर परमेश्वर उन्हें डाउन करता है। इसलिए आप कई क्रिश्चियन घरों में अगर आप चले जाएंगे, उनकी जो हालत है वो अविश्वासी लोगों से भी बुरी है। क्यों? क्योंकि वचन जब आप त्याग देंगे, आप जीवित चर्च का हिस्सा नहीं है, आप किसी सेवकाई का हिस्सा नहीं है, आप किसी बोने का हिस्सा नहीं है, आप प्रार्थना का हिस्सा नहीं है, आप चर्च नहीं जाते, आप किसी भी तरह के परमेश्वर के कामों में कोई हिस्सा नहीं डालते, आप मरे हुए क्रिश्चियन हैं, आप बिगड़ा हुआ नमक हैं, आप सूखी हुई बेल है, दाख की, अंगूरों की सूखी हुई बेल है। आपका अंत जलाया जाना है और आपका अंत पांव के नीचे आना है। आपकी हालत दूसरे लोगों से भी बुरी होगी, बाइबल ऐसा कहती है। क्योंकि बाइबल ये भी कहती है अगर तू मेरी सेवा करेगा, मेरे साथ चलेगा, वफादार रहेगा, मैं तुझे अन्य जातियों से श्रेष्ठ करूंगा। समय तो दो परमेश्वर को ऐसा काम करने का, समय तो दो, उसे 10, 15, 20 साल अपनी जिंदगी के देकर देखो, उसको पूरी तरह से वचन पे चल के देखो, फिर परमेश्वर किस तरह से रास्ते निकालता है, वो किस तरह से डिवाइन हेल्पर्स की आपकी लाइफ में एंट्री करता है, किस तरह से आपके माइंड को चेंज करता है, आपकी सिचुएशंस को चेंज करता है, आपके फाइनेंस को चेंज करता है, आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं करता है जो आपने प्लान नहीं की, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको आगे लेके जाएगा। और ये भविष्यवाणी है कि आज से वो आपको आगे ही लेके जाएगा और बरकत देगा।
आपको भरोसा रखना है। अपने पड़ोसी को जोर से बोलो, भरोसा रखना है। जोर से कहो पड़ोसी से, बोलो खुदा पे भरोसा रखना है। काली नहीं पानी। पंजाबी जो बोलो पड़ोसी नु, बोलो काली नहीं पानी। आमीन। उसने कहा या तो मैं तुमको मुंह में लगाऊंगा अंगूरों के रस के रूप में, या फिर सीधा जलाऊंगा। तुम्हारा फर्नीचर नहीं बनेगा। इसलिए रिस्की बिजनेस में हो आप, और फेल होने का कोई चांस नहीं अगर आप ना चाहें तो। आपका पाप आपको फेल कर सकता है, आपकी अनाज्ञाकारिता आपको फेल कर सकती है। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। तो आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि क्यों परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी का नमक कहा है, क्यों मेरे परमेश्वर ने मुझे अंगूरों की बेल कहा है। उसने कुछ किसी कारण कहा है। और यही वो कारण है जो मैंने आपको बताया है कि प्रभु ने कहा ऐसा मत समझो कि जो दूसरे पापी हैं और तुम भी वही पाप करोगे और तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। दाऊद और शाऊल में एक अंतर था। शाऊल ने पाप किया, दाऊद ने भी पाप किया, पर शाऊल ने क्या किया, उसको कोई मतलब नहीं था कि परमेश्वर नाराज है। जब शमूएल ने कहा शाऊल प्रभु तेरा राज्य तुझसे छीन कर किसी और को दे देगा क्योंकि तूने गुनाह किया है, उसने नहीं कहा प्रभु मुझे माफ करे। कहा मेरे साथ नीचे पहाड़ पे चल, पहाड़ से नीचे मेरे साथ उतरना। ऐसा ना हो कि तू मेरे साथ ना हो और लोग जो हैं वो सोचे कि शमूएल इससे अलग हो गया। उसे लोगों की चिंता थी, परमेश्वर की चिंता नहीं थी। उसे परमेश्वर की चिंता होनी चाहिए थी। दाऊद दूसरी तरफ जब पाप करता है और जब नातान नबी उसके पास आता है तो नातान नबी कहता है कि तूने गुनाह किया। दाऊद कहता परमेश्वर मुझे माफ करे। नातान कहता प्रभु ने तुझे माफ कर दिया। हालांकि दाऊद को उसकी सजा मिली, प्रभु ने उसे सजा दी, प्रभु ने उसे राजा की गद्दी से नहीं हटाया, लेकिन हां उसे बहुत ह्यूमिलेशन का, उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ा और उसके घर में विद्रोह हुआ। जैसा उसने तलवार से दूसरे को मरवाया था, यानी जो कुछ उसने बोया था वैसा उसको काटने को मिला। हाथों को उठा के ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और यही फर्क था शाऊल में और दाऊद में। आप कोई गलती करता है, आप सदूकी और फरीसी बन जाते हैं। तो वचन कहता है जब एक औरत को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, कहां लिखा था व्यभिचार नहीं करना? पुराने नियम में, यानी वो खुदा का वचन था। खुदा के वचन के आश्रय से लोग आपको मारना चाहते हैं आज। और जब लोगों ने कहा कि हम इसे पत्थरवा करना चाहते हैं क्योंकि मूसा की पुस्तक में लिखा है इसको पत्थरवा करके मार दिया जाए, तो जीसस ने कहा तुम में से जो निष्पाप हो पहले इसको पत्थर मारे। और किसी ने सोचा होगा, कोई बहुत चालाक होगा, सोचा होगा इसको कैसे क्या मालूम होगा, मैं निकालता हूं। जैसे वो पत्थर उठाने लगा जीसस क्राइस्ट, उसके पाप जमीन पर लिखने लगे। उसे लगा पोल खुल जाएगी, भाग जाओ। बहुत बार लोग आपको बोलते हैं कि फलाने बंदे ने पाप किया जी, आपने उसको क्या पनिशमेंट दी? दो तरह के पाप होते हैं। एक है कि चर्च में कोई व्यक्ति है जिसने पाप किया, आपने उसको बुलाया और कहा तू व्यभिचार कर रहा है, इसलिए तू इस पोजीशन पे बना नहीं रह सकता। वो कहता है हाँ मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, ठीक है, तुझे सस्पेंड किया जाता है।
क्योंकि लोग बड़े मैसेज करते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बुलाया मैंने लोगों को, मैंने कहा तुमने ये गुनाह किया है, ये पाप है, चाहे व्यभिचार हो, चाहे किसी और के आगे झुकना हो, ये गुनाह है, तुमने किया है। जब अगले की आंख में पहले से ही 10,000 आंसू हैं, तो परमेश्वर कहता अगर तेरा भाई माफी मांगता है तो उसे क्या कर, माफ कर। तो उनको सजा दी जाए जो ढीठ हैं, जो अपने गुनाहों की तौबा नहीं चाहते। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी की आंखों में पश्चाताप के आंसू हों और परमेश्वर ने उसे सजा दी हो। लेकिन जो सदूकी और फरीसी हैं वो सजा देना चाहते हैं, कहते प्रभु इसको मार दिया जाए क्योंकि इसने पाप किया। तेरे पिता के वचन में लिखा है कि मूसा की पुस्तक में इसको मार दिया जाए। आज दुनिया में मसीह का काम करने वाले लोग बहुत कम हैं जो जेन्युइनली परमेश्वर का काम करते हैं, बहुत कम हैं। फेसबुक विद्वान आपको बहुत मिलेंगे जो सारा दिन कुछ नहीं करते, सिर्फ फेसबुक पे लिखते हैं और क्रिश्चियनिटी के लिए एक डक्का नहीं हिलाते, काम एक सोटी तक नहीं पकड़ते, डरते हैं हर चीज से, धरती पे कोई रूह नहीं बचाते, कोई काम नहीं करते। कहते ना वही गिरेगा जो घोड़ों पे दौड़ता है, जो घुटनों के बल है वो क्या गिरेगा। तो जब आप काम करेंगे आप गलती करेंगे, जब आप गलती करेंगे अगर आप माफी मांगेंगे परमेश्वर आपको माफ भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर उनको सजा नहीं देता जिसकी आंखों में 10,000 पश्चाताप के आंसू हों और जो ये कह रहा हो कि मेरी लाइफ की ये लास्ट गलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। काश प्रभु यीशु मसीह सच में कहीं तू फरीसियों के जैसा नहीं था। तो पतरस ने जब परमेश्वर का इनकार किया था, परमेश्वर कहते मैं तेनू क्या सी ना, मैं तेनू क्या सी कि तू मेरा इनकार करना, जा भज्जा हूं मैं तेनू नहीं बुलाना। बाइबल कहती जब पतरस गिरा यीशु मसीह पास जाके पतरस को बोले पतरस किदा ठीक ठाक, डू यू लव मी पीटर? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। दूसरी बार क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं तुझसे। तीसरी बार पतरस शक में चला गया, प्रभु तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? परमेश्वर ने कहा तूने 3 बार मेरा इनकार किया था, अब 3 बार मेरा इकरार भी करके मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। तो वो कौन बना? चेलों का अगुवा था वो, कलीसिया का खंबा था वो। क्योंकि आज भी सदूकी फरीसियों की आत्मा कलीसियाओं में काम करती है, वो नष्ट करना चाहते हैं एक दूसरे को। वचन कहता है जब आप कुलस्सियों 3 उसके 13 आयत में पढ़ते हैं, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। लेकिन आज इफिसियां 4 उसके 32 में लिखा है एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो लोग मसीहत में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन कमेटी हो, खामरा चर्च हो, आने वाले समय में वो 10,000 गुना चमकने जा रहे हैं और बड़े काम करने जा रहे हैं। क्योंकि जो पश्चाताप के आंसू होते हैं वो आदमी को बहुत आगे ले जाते हैं, जो ढीठ आदमी होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। और दाऊद पश्चाताप किया, रोया, और शाऊल को अपनी चिंता थी, दाऊद को परमेश्वर की चिंता थी। तो दाऊद इसीलिए आगे बढ़ा और लाइफ टाइम ऐसा राजा था वो जिसे उसकी गद्दी से कोई हटा नहीं पाया। बूढ़ा होकर अपनी उम्र को भोग कर वो परमेश्वर में सोया और उसका बेटा उसके स्थान पर राजा बना। आपके परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, आप पीछे मत जाएं। शैतान ने कुछ आपकी लाइफ में कुछ किया, आपने कुछ गलती की, आगे बढ़ें, उस गलती को फिनिश करें, आगे बढ़ें, फास्टिंग करें, रोजे रखें, एक नए अटैक के साथ, नई फायर के साथ शैतान के राज्य को फिर से खत्म करें। हालेलुया। और मेरा बिलीव है आने वाले समय में आप एक बड़ी बेदारी का कारण होंगे, एक बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ी बेदारी। आप खुद हैरान होंगे कि किस तरह से नदियां
नदियों की तरह लोग परमेश्वर में आ रहे हैं। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी से कहें, माफ कर, क्योंकि तू भी जीसस से माफ किया गया है। अगर जीसस तेरे भी गुनाहों को माफ ना करते तो तू यहां ना होता। जीसस के जैसा हृदय रख और माफ कर। आमीन बोलो ऊंचा, जितना कि शैतान के कानों में खड़क जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। आपको लगता है आपका शरीर हावी हो रहा है, आप किसी समाज के बहकावे में आ गए, या आप व्यभिचार के बहकावे में आ गए, या आप नशे के बहकावे में आ गए, क्योंकि आपके शरीर की अभिलाषा आप पर हावी हो गई, तो रोजे रख लो। आप जैसे रोजे रखेंगे आपके शरीर की अभिलाषाएं मर जाएंगी। आपको शरीर तंग करता है, रोजे रख लो। व्यभिचार तंग करता है, रोजे रख लो। आपके शरीर में ऐसी गंदी आदतें हैं, आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जिनसे आप नफरत करते हैं लेकिन आप रोक नहीं सकते उन्हें, रोजे रख लो। आप रोजे रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको ग्रेस देगा। आप उन चीजों को तोड़ दोगे, उस सारे बंधनों को आप तोड़ दोगे। हालेलुया। हमें वही स्पिरिट रखनी है जो जीसस के अंदर थी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलती गुनाह को मानते नहीं, बल्कि आगे से चौड़े हो जाते हैं। और दाऊद की तरह भी कुछ होते हैं जो बोलते हैं हाँ हमसे मिस्टेक हो गई। हम पश्चाताप करते हैं, हम फास्टिंग में पश्चाताप करते हैं, हम आंसुओं के साथ पश्चाताप करते हैं। नेक्स्ट टाइम से ऐसा लाइफ में कभी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ऐसी कैटेगरी में हो जो हर वक्त परमेश्वर के साथ रहना चाहता है, जो काम करना चाहता है। और जीसस का काम है रिस्टोर करना, नाश करना नहीं। वो आपको रिस्टोर करेगा, आपके परिवारों समेत फिर से बनाएगा। आपको जो टूटा हुआ फिर से बनेगा। यीशु मसीह का आत्मा कह रहा है डिलीवरेंस मीटिंग है, आपका परिवार जोड़ा जाएगा, फिर से टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ेगा, फिर से जुड़ेगा। टूटा हुआ परिवार जो आपका टूट चुका है, फिर से वो जुड़ना शुरू होगा। जो फाइनेंस बिजनेस गिर चुका है वो फिर से बढ़ना शुरू होगा यीशु मसीह के नाम। आपकी नौकरी के ऊपर आप बरकत को पाएंगे और फेवर को पाएंगे यीशु मसीह के नाम। सारी अंधकार की शक्तियां श्रापित हो जाएंगी आपकी लाइफ में। मैं भविष्यवाणी करता हूं आज से उनका कोई असर आपकी लाइफ पे नहीं होगा। आमीन हो जाए, आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, खड़काओ जोर से हालेलुया। शैतान का राज्य ऐसे हिलने वाला नहीं है, उसको खड़काना पड़ेगा। हालेलुया, उसको हिलाना पड़ेगा, उसको झिझोड़ना पड़ेगा शैतान के राज्य को। आत्मा में मजबूत रहें, प्रार्थना में तैयार रहें। आने वाले समय में जहां भी आपको खड़े होना पड़ता है परमेश्वर के लिए, चर्च के लिए, लोगों के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, बिना मैसेज जाए स्पेशल कि मुझे मैसेज आएगा मैं तब खड़ा होऊंगा, खड़े हो जाना खुदाबंद के लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। ये भविष्यवाणी थी कि पूरे वर्ल्ड से ऐसे लोग जो इंडियंस नहीं थे, भविष्यवाणियां की गई थी कि पंजाब से बेदारी शुरू होगी जो पूरी दुनिया तक जाएगी। वो लोग शायद पंजाब में आए भी ना हो जिन्होंने पंजाब के लिए भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर जानता था क्या होने वाला है, वो जानता है क्या होने वाला है। शैतान को भी मालूम है क्या होने वाला है। आओ मिलकर प्रार्थना में रहेंगे, फास्टिंग में रहेंगे, उसके राज्य के लिए काम करते रहेंगे। और मेरा पिता, मेरा परमेश्वर जब आपको उसके राज्य के लिए वफादारी के साथ काम करता हुआ देखेगा, वो आपको सुरक्षित रखकर, आपको आशीषित कर कर ऊंचा लेके जाएगा। और हर वो आंख जो आपको शर्मिंदा देखना चाहती है खुद शर्मिंदा होगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हर वो आंख जो आपको नीचा देखना चाहती है खुद नीचे होगी, तो आपकी आंख नीचे नहीं होगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कब आप गिरें और वो आपका फायदा उठाएं। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, ये घमंड नहीं, वो लाइफ टाइम वेट करते हुए मर जाएंगे लेकिन आपको गिरता हुआ कभी ना देखेंगे।
आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए, साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। ऐसा है हमारा परमेश्वर। कहता यादव तू पूरा मेरा है, या मैं तेरी जवानी में नहीं लेनी फिर एक। यादव तू पूरा मेरा है, या मैं तेन तकना भी नहीं, देखना भी नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो तुम नमक हो, अपना ध्यान रखना। आमीन। आप जानते परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था? मैं तेरी संतान को रेत की तरह, रेत की बालू के किणकों की तरह बनाऊंगा। इतने अनगिनत होंगे। रेत साफ करती है, बर्तन मांजने के लिए बहुत से लोग रेत यूज करते हैं। रेत साफ करती है पर खुद गंदी नहीं होती। नमक स्वाद बढ़ाता है, लेकिन अगर खुद गंदा हो जाए तो उसका स्वाद कोई बढ़ा नहीं सकता। अंगूरों की बेल आपको स्वाद देती है, लेकिन अगर खुद सूख जाए तो किसी काम की नहीं। तो प्रभु ने हमारी तुलना ऐसी चीजों के साथ की है जो जीवित अगर हो, अगर अच्छी हो तो बड़ी ही शानदार है, उनके बिना कोई और कुछ कर नहीं सकता। वो टॉप पे हैं, लेकिन अगर बिगड़ जाए तो सीधा बॉटम पे है। या तो फर्स्ट है तो या तो लास्ट है। कहता मैं अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत हूं। तो फैसला करना है कि या तो पहले रहना है तो या आखिर में रहना है। बीच का कोई स्थान आप लोगों के लिए नहीं। अपने दोनों हाथों को जितना उठा सकते हो 90 डिग्री उठा लो। आज से यीशु मसीह के नाम में आप फर्स्ट पे रहें। फर्स्ट पे रहने का मसा आपके हाथों और जीवनों पे आ जाए और छा जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आप, आपके परिवार, आपके फाइनेंस, आपके जीवन पे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। उठाओ अपने हाथों को, वर्शिप करें। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करेगा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करेगा भला सदा। ओ करेगा भला ले लो ना देना, ओ करेगा भला ले लो ना देना। ओ दावत आया से सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करेगा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करेगा भला सदा। हालेलुया दे मैं तो कोई देखो जिते यीशु मेरा जोर देता मेरी मिट्टी। हालेलुया दे मैं तो कोई देखो जिते यीशु मेरा जोर देता मेरी मिट्टी। मैं ते जितने वाले कटने निशान यीशु जी, मैं ते जितने वाले कटने निशान यीशु जी। ऊंचा उठना होगा और अंगीकार करें परमेश्वर के जीवन से जो भी दुष्ट आत्मा के अटैक जो